नमस्कार साथियों, परिणाम स्टडी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक और शैवाल का पहला पहला प्यार, उसे क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। कवक और शैवाल कवक और शैवाल को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं। कवक और शैवाल का पहला पहला प्यार लाइकेन। अब अध्ययन से जुड़े कुछ और फैक्ट फिर देख लेते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है। नेक्स्ट पे सेरीकल्चर रेशम कीट से है। नेक्स्ट है बीटी कल्चर में किसका? तो अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पे है वर्मी कल्चर में केचुआ पालन यानी कि किसान का मित्र केचुआ पालन वर्मी कल्चर में, जो आपकी परीक्षा से महत्वपूर्ण होने वाला, इसे आप छाप लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन इसका साइंटिफिक नाम है। किस धातु में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। नेक्स्ट है मित्रों, कोशिका की ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कोशिका की ऊर्जा मित्रों एटीपी को कहते हैं। किसे कहते हैं मित्रों? एटीपी को कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो क्या होता है? एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट। एटीपी फुल फॉर्म एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट, यह भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है मित्रों, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है मित्रों? क्वाशियोकर और मराइशमस रोग होते हैं। किससे? प्रोटीन की कमी से कौन कौन? क्वाशियोकर और मराइशमस रोग होता है। नेक्स्ट है मित्रों, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? ये देखो भाई, भैंस गई पानी में। विटामिन B और C जल में घुलनशील कौन है? विटामिन B और C। नेक्स्ट है मित्रों, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? ध्यान देना, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेट की अधिकता से होता है। नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो कि UPSI 2017 में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है मित्रों, इटाई रोग किससे होता है? कैडमियम से होता है। इटाई रोग है। नेक्स्ट है मिनी माता रोग पारा यानी कि HG से होता है। इसे भी आप लोग छाप के रखिएगा। मिनी माता रोग पारा यानी HG से होता है। नेक्स्ट है मित्रों, सर्वग्राही व सर्वदाता रक्त समूह कौन से हैं? AB O। ध्यान देना मित्रों, AB और O से अब काम नहीं चलने वाला है, तो AB+ और O- यानी सर्वग्राही AB+ और सर्वदाता O- होगा। चलिए नेक्स्ट है मित्रों, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? ध्यान देना मित्रों, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? तो अग्नाशय को कहा जाता है। किसे? अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। किसे? अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। नेक्स्ट है मित्रों, सीरम किसे कहा जाता है? लो आ गया जान लेने वाला प्रश्न। सीरम रक्त में क्या होता है? रक्त प्लाज्मा होती है और कणिकाएं होती है। तो रक्त प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? रक्त प्लाज्मा में क्या? सीरम किसे कहा जाता है? तो रक्त प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट है मित्रों, RBC का कब्रस्तान किसे कहा जाता है? तो RBC का कब्रस्तान प्लीहा। किसे? प्लीहा या स्प्लीन या एकदम देशी भाषा में कहा जाए तो गांव में क्या कहते हैं इसे? तिल्ली। किसे क्या कहते हैं? तिल्ली। RBC कब्रस्तान प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट है मित्रों, शाही रोग किसे कहते हैं? शाही आ गया, शाही दरबार भाई राजाओं का। तो कहाँ यह सबसे पहले हुआ था? तो यह सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। हीमोफीलिया। कौन रोग? हीमोफीलिया रोग को क्या कहते हैं? शाही रोग कहते हैं।
नेक्स्ट है मित्रों, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान कितना है? इसका पीएच मान कितना है? एकदम हमेशा फिक्स रहता है 7.4। 7.4 से आप लोगों के मन में जाएगा क्या? यह हल्का क्षारीय होता है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो सॉरेंस ने की थी पीएच स्केल की खोज। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में भैया लोहा पाया जाता है। क्या? लोहा। नेक्स्ट है मित्रों, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? ध्यान देना, कैल्शियम की मात्रा को कहाँ पर? रुधिर में, अर्थात खून में कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? नियंत्रित कैल्सिटोसिन हार्मोन्स करता है। कौन? कैल्सिटोसिन हार्मोन्स जो है कैल्शियम को रक्त में नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है मित्रों, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो यानी कि बोन टू बोन को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं मित्रों? लिगामेंट। लिगामेंट कहते हैं। जो हड्डियों से हड्डियों का जोड़ यदि पूछा जाए तो कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट, या फिर अस्थियों से अस्थियों को जोड़ लिगामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है मित्रों, हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो हृदय का पेसमेकर साइनो आर्टिकुलर नोड यानी कि SAN को कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो SAN यानी कि साइनो आर्टिकुलर नोड को कहा जाता है हृदय का पेसमेकर। नेक्स्ट है मित्रों, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? तो इमारतों का कुष्ठ रोग एसिड रेन को कहा जाता है। किसे? एसिड रेन। यदि पूछ ले एसिड रेन किसकी होती है, तो एसिड रेन में जो कंपनियों से निकलते हैं धुआं, उसमें जो वायुमंडल में हो जाता है तो बारिश होती है तो सीधे इमारतों पर पड़ता है। उसमें कौन कौन सा होता है? तो उसमें H2SO4 प्लस HNO3 होता है। ध्यान देना मित्रों, क्योंकि अब प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछने जाने लगा है तो डायरेक्ट पूछ लेता है इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? एसिड रेन। और उसमें किसकी वर्षा होती है? तो H2SO4 प्लस HNO3 की वर्षा होती है, जिसके कारण जिससे ताजमहल का रंग पीला हो जा रहा है। आज के लिए दोस्तों बस इतना है। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके या वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिए। जय हिंद, जय भारत।